तो हम लोगों ने ये बेथनीकोल के बारे में पढ़ लिया। एसिटाइल कोलिन भी होगी हमारी डायरेक्ट एक्टिंग में, और बेथनीकोल, दो ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल कोलिन और बेथनी, ठीक है, ये दो ड्रग्स हमारी होगी। और तीसरी ड्रग्स हमारी कौन सी है? कार्बाकोल। तीसरी कौन सी है? कार्बाकोल, ठीक है। अब ये जो कार्बाकोल है ये भी क्या कहते, ये फर्स्ट क्या है? ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। सेकंड टू, ये डायरेक्ट एक्टिंग, ठीक है, डायरेक्ट एक्ट करती है लाइक एसिटाइल कोलिन की एसिटाइल कोलिन की तरह जाके एक्ट करती है, वही एक्शन देती है जो क्या कहती है, कॉपी कर रही होती है, मिमिक कर रही होती है उसके एक्शन को। तो तीसरी बात यह कि हमारे, जैसे मैंने बताया कि दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, ये क्या करती है, कार्बाकोल क्या करती है, दोनों रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है, मस्क्यूरेनिक पे भी और निकोटीनिक पे भी। ये क्या कर रही है, दोनों रिसेप्टर्स पे जाके इसने बाइंड होना है। तीसरी बात, पांचवी बात ये है कि ये भी क्वांटरी अमोनियम होते हैं, ठीक है, क्वांटरी अमोनियम होते हैं। पांच बातें क्वांटरी अमोनियम मतलब कि क्या, ये जो है हमारे CNS को क्रॉस नहीं करती, जो है ब्लड ब्रेन बैरियर्स को क्रॉस नहीं करती। चौथी बात यह है कि ये जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज है इसको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, ठीक है, डिग्रेड नहीं करता, ये बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहती है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसीलिए ज़्यादा होता है बॉडी में ज़्यादा देर रहने की वजह से, क्योंकि इसको जो हमारी बॉडी में जो ठीक है एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज है वो क्या काम करता है, वो इसको डिग्रेड नहीं करता बॉडी में से, ठीक है, इसलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होता है। अब इसका एक्शन क्या है, ये 4-5 बातें तो आप लोगों को समझ आ गई कि कार्बाकोल क्या होती है, कोलिनर्जिक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है। ये दोनों रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होती है, मस्कुरेनिक पे भी जाके बाइंड होगी, निकोटेनिक पे भी। और क्या है, ये क्वांटरी अमोनियम है, मतलब कि हमारे जो CNS को क्रॉस नहीं करती ये ड्रग्स। नेक्स्ट क्या होती है इसका एक्शन, इसका एक्शन किन पेज होता है, इसका एक्शन जो है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे भी होता है, हमारे GIT पे भी होता है, और स्पेशली हमारी आइज पे भी इसने जाके एक्ट करना होता है। ये जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और GIT है, इस पे क्या होता है कि ये जाके सबसे पहले क्या करती है, स्टिमुलेट करती हैं एक्शन को, उसके बाद साथ साथ बाद में डिप्रेस कर देती हैं, मतलब कि इसका एक्शन कम हो जाता है। CVS और जो GIT है इस पे इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता ये, और ना ही हम इसके बारे में इतना डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लिनिकली तौर पे इनको इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो आइज़ पे होता है, ठीक है। इसका जो आइस पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आइस ड्रॉप्स में, आइस सॉल्यूशंस पे एसिटाइल कोलिन्स की तरह ये एक्ट कर रही होती है, मिमिक कर रही होती है, कॉपी कर रही होती है। ये क्या काम कर रही होती है आइस पे इसका, ठीक है, इसका एक्शन क्या होता है, आइस पे क्या काम कर रही होती है, ये जाके क्या कर रही होती है, प्यूपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देती है, जो हमारे प्यूपिल का साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट करवा देती है, मतलब कि मियोसिस कॉज करवा देती है, ठीक है, क्या कॉज करवा देती है, मियोसिस। इसी तरह इसका जो थेरापेटिक पर्पस है, ये थेरापेटिक यूज़ है, वो क्या होगा कि इसको हम लोग के बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं करते, ठीक है, नॉट यूज़, मतलब यूजुअली इसको आमतौर पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। और इसकी जो दूसरी बात यह है कि इसकी पोटेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसकी पोटेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये पोटेंसी और एफिकेसी के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि पहले हम इस पर एक लेक्चर पे इस पर वीडियो पोटेंसी और एफिकेसी पे बन चुकी है। तो ये क्या कर रही होती है, पोटेंसी, ठीक है, इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है और नॉन सिलेक्टिव होती है, ठीक है, क्या होती है, नॉन सिलेक्टिव ड्रग होती है, मतलब कि नॉन सिलेक्टिव ये कि ये दोनों पे रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो रही होती है, ठीक है, ये मस्कुरेनिक पे भी बाइंड हो जाती है और निकोटीनिक पे भी बाइंड हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि इसका जो इफेक्ट है वो डिफ्यूज़ कर जाता है, ठीक है, इफेक्ट क्या होता है, डिफ्यूज़ कर जाता है, और इसलिए इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बॉडी में ज़्यादा देर तक रहती है, जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज है वो इसको डिग्रेड नहीं करती, बहुत दूसरे जो अदर टारगेट एरियाज होते हैं वो उनको डिग्रेड करते हैं, और इसलिए टाइम लग जाता है, इसलिए इसमें बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक रहती है, ज़्यादा देर तक अपना एक्शन शो करती है, जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इस वजह से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसका जो यूज़ है, इसका हम लोग इसको अभी मैंने आप लोग को बताया कि इसको आइज़ में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बिफोर आई सर्जरी, ठीक है, ग्लूकोमा के पेशेंट्स में ये दी जाती है, ठीक है।
आइस के लिए टॉपिकली अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत माइनर होते हैं, ठीक है। लिपनकॉर्ट में भी इसके साइड इफ़ेक्ट कोई स्पेसिफिक नहीं दिए, क्योंकि इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मतलब ना होने के बराबर होती हैं, ठीक है। ये बेथनिकॉल भी दी हुई है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हमने नेक्स्ट ट्रैक के बारे में जो पढ़ा है वो है कार्बाकोल, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लिपनकॉर्ट में दिया हुआ है, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो स्पेसिफिकली उन्होंने ये देखे साइड पर बनाया हुआ है, आई के लिए दिया है। पाइलोकार्पिन हम, ठीक है, पाइलोकार्पिन में भी ये यूज़ होती है, और इसका क्या होता है, कार्बाकोल में भी इसका आइस पे ज़्यादा से ज़्यादा मियोसिस काज करवा रही होती है, जिससे क्या हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है प्यूपल साइज की।